जीवन में बार बार आ रही हैं रुकावटें, जाने इसके लक्षण और बचने के उपाय। माँ लक्ष्मी आने से पहले देखती हैं ये 6 चीज़ें, क्या आपके घर में है? आइए जानते हैं। नंबर 1, हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी कहा जाता है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ सुख, समृद्धि और धन से संबंधित सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी किसी भी घर में प्रवेश करने से पहले कुछ खास चीज़ों को पहले देखती हैं। आइए जानते हैं वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे माँ लक्ष्मी घर में आने से पहले देखती हैं। नंबर 2, माँ लक्ष्मी किसी भी घर में प्रवेश करने से पहले घर की साफ सफाई को विशेष तौर पर देखती हैं। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जिस घरों में साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता है उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। नंबर 3, माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश करना इस बात पर भी निर्भर करता है कि घर के मुख्य द्वार की स्थिति कैसी है। घर का प्रवेश द्वार हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। जिस घर के प्रवेश द्वार पर शुभ चिन्ह, स्वास्तिक या ओम बने होते हैं, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। नंबर 4, घर का वातावरण भी माँ लक्ष्मी के घर में प्रवेश करने पर निर्भर करता है। जिस घर में कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़े और नकारात्मक माहौल रहता है, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए घर का वातावरण हमेशा शांत और सौम्य होना चाहिए। नंबर 5, जिस घरों में रोजाना पूजा पाठ और दीपक जलाया जाता है, ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी खुशी खुशी प्रवेश करती हैं। इसके साथ ही ऐसे घरों में कभी धन की कमी नहीं होती है। नंबर 6, जो लोग नारी का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों से माँ लक्ष्मी हमेशा रुष्ट होती हैं। इसके साथ ही ऐसे घरों में प्रवेश नहीं करती हैं जहाँ नारी के साथ अभद्रता के साथ पेश आया जाता है। नंबर 7, जो लोग गलत तरह के कामों में लिप्त होते हैं, माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों से हमेशा नाराज रहती हैं। इन घरों में कभी भी संपन्नता नहीं आती है। घर के सदस्य हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती हैं। जीवन में बार बार आ रही है रुकावटें, हो सकता है काल सर्प दोष, जाने इसके लक्षण और बचने के उपाय। इसे हर किसी को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष को बेहद अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में यह दोष बन जाए तो उसके जीवन में बार बार बाधाएं आती है। इसके साथ ही उसके जीवन में आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और पारिवारिक झगड़े जैसी समस्याएं बनी रहती है। ऐसे में समय रहते काल सर्प दोष की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करना बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं काल सर्प दोष क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसे बचने के उपाय और पूजा विधि क्या होता है। काल सर्प दोष ज्योतिष के अनुसार जब व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच फंस जाते हैं तब इसे काल सर्प दोष कहा जाता है। राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं और जब इनके बीच अन्य ग्रह आ जाते हैं तो यह योग बनता है जिससे व्यक्ति के जीवन में बार बार अड़चनें आती है। काल सर्प दोष के लक्षण सपनों में बार बार मृत लोगों को देखना या सपने में सांपों को दिखना, सपने में यह महसूस होना कि कोई आपका गला दबा रहा है, लगातार मानसिक तनाव और अकेलेपन महसूस करना, कारोबार में बार बार हानि होना और नौकरी में संघर्ष का सामना करना, नींद में बार बार जागना या सपने में झगड़े होते
रहना, वैवाहिक जीवन में तनाव और जीवन साथी से विवाद होना, सिर दर्द, त्वचा रोग, मन में बेचैनी रहना, नींद में शरीर पर सांप को रेंगते देखना, सांप को खुद को डसते देखना। काल सर्पदोष के आसान उपाय। आइए अब उपाय के बारे में जानते हैं। काल सर्पदोष से पीड़ित व्यक्ति रोजाना शिवलिंग पर जल या दूध से अभिषेक करे। प्रदोष तिथि पर शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक कराएं। कुल देवता की रोजाना पूजा करें। महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करें। हनुमान चालीसा का रोजाना 11 बार पाठ करें। अपने घर में मोर पंख रखें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। काल सर्पदोष पूजा के लाभ। काल सर्पदोष की शांति के लिए विशेष पूजा करने से जीवन में कई फायदे मिलते हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहता है। व्यापार में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है। नौकरी करने वालों को पदोन्नति और सम्मान मिलता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कर्ज जैसी समस्याएं भी खत्म होती है। काल सर्पदोष पूजा विधि। पूजा वाले दिन व्रत रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। शिवलिंग का जल या दूध से रुद्राभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। नाग देवता की मूर्ति पर दूध अर्पित करें। नाग गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम नाग कुलाय विद्याताम धीमति तनो सर्प प्रचोदयात। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करें। विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने से काल सर्पदोष के प्रभाव कम हो जाते हैं। प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।